नमस्कार दोस्तों। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसा मौका देती है जो हमारी किस्मत बदल सकता है, लेकिन अगर उस मौके के साथ लालच जुड़ जाए तो वही मौका सब कुछ छीन भी सकता है। यह कहानी है धनी राम की, जिसने सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक छोटे से शांत गांव में, जहां सुबह की पहली किरण खेतों पर सुनहरी चादर बिछा देती थी, वहीं एक कच्चे घर में धनी राम नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम सुनकर लोग अक्सर सोचते, धनी राम यानी धन से भरा हुआ इंसान, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उल्टा थी। धनी राम के पास न धन था, न संपत्ति, न ही कोई सहारा। उसका घर मिट्टी का बना था, जिसकी दीवारों में जगह जगह दरारें थी। बरसात के दिनों में तो जैसे आसमान भी उसकी गरीबी पर आंसू बहाता। छत टपकती और वह कोने में सिकुड़ कर रात गुजारता। दिन निकलते ही धनी राम अपने पुराने फटे हुए कपड़े पहनकर काम की तलाश में निकल पड़ता। कभी वह खेतों में मजदूरी करता, कभी किसी के आंगन में लकड़ियां काटता, तो कभी बोझ उठाकर कुछ पैसे कमा लेता, और कभी दिन भर भटकने के बाद भी उसे खाली हाथ लौटना पड़ता। गांव के कुछ लोग उसकी हालत देखकर दया तो करते, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। और धनी राम, उसने कभी किसी के सामने हाथ फैलाना सीखा ही नहीं था। वह मानता था कि भले ही पेट खाली रहे, लेकिन आत्मसम्मान कभी खाली नहीं होना चाहिए। एक दिन जब सूरज ढलने को था और आसमान हल्के सुनहरे रंग में रंग चुका था, धनी राम रोज की तरह थका हारा अपने घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे कुछ हलचल दिखाई दी। ढोल की हल्की आवाज, लोगों की फुसफुसाहट और बीच बीच में उठती हैरानी भरी आवाजें। वाह, अरे ये कैसे किया? धनी राम ने उत्सुकता से उधर देखा। एक जादूगर गांव के चौराहे पर अपना खेल दिखा रहा था, और उसके चारों ओर लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा थी। कुछ पल के लिए धनी राम अपनी थकान भूल गया। वह भी धीरे धीरे लोगों के बीच में जाकर खड़ा हो गया और ध्यान से जादू देखने लगा। जादूगर कभी खाली हाथ से सिक्के निकाल देता, तो कभी कपड़े के अंदर से कबूतर उड़ा देता। भीड़ तालियां बजा रही थी, बच्चे खुशी से उछल रहे थे। अचानक जादूगर की नजर धनी राम पर पड़ी। फिर जादूगर ने ऊंची आवाज में कहा, अरे तुम, हाँ तुम इधर आओ। भीड़ की नजरें एक साथ धनी राम पर टिक गई। धनी राम घबरा गया, घबराकर इधर उधर देखने लगा। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तुम ही, आगे आओ, डरो नहीं। धनी राम हिचकिचाता हुआ आगे बढ़ा। जादूगर ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, बताओ तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? धनी राम ने धीरे धीरे अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ सिक्के निकालकर जादूगर को दिखा दिए। वे सिक्के बहुत ज्यादा नहीं थे, बस पूरे दिन की मेहनत की छोटी सी कमाई। लेकिन धनी राम के लिए वही उसकी पूरी दुनिया थी। जादूगर ने एक रंग बिरंगा रुमाल फैलाया और कहा, इन पैसों को इसमें डाल दो और देखो जादू। धनी राम पैसे देना नहीं चाह रहा था, लेकिन सामने खड़ी भीड़, सबकी निगाहें और जादूगर की आत्मविश्वासी आवाज, इन सब के बीच वह ना नहीं कह पाया। धीरे से उसने अपने सारे सिक्के उस रुमाल में डाल दिए। जादूगर ने तुरंत रुमाल को समेटा, उसे हवा में उड़ाया और फिर उसे मोड़कर अपने सामने रख लिया। भीड़ उत्साह से भर उठी, सबकी आंखें चमक रही थी। अब कोई बड़ा जादू होने वाला था। धनी राम की आंखें लगातार उसी रुमाल पर टिकी हुई थी, मानो उसकी सांसें भी उसी में बंध गई हों। लोग ताली बजा रहे थे, हंस रहे थे,
हैरान हो रहे थे, लेकिन धनी राम के चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि चिंता थी। उसके मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, क्या मेरे पैसे वापस मिलेंगे या ये भी आज मुझसे छिन जाएंगे। कुछ ही देर बाद जादू का खेल समाप्त हो गया। तालियों की गूंज धीरे धीरे थम गई और भीड़ छटने लगी। लोग अपने अपने घरों की ओर लौट गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन धनीराम वहीं खड़ा रहा। उसकी निगाहें अब भी उस जादूगर को ढूंढ रही थी, क्योंकि उसके लिए यह कोई खेल नहीं था, यह उसकी दिन भर की मेहनत का सवाल था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और इंतजार करने लगा कि जादूगर उसे बुलाए, उसके पैसे वापस दे। पर जादूगर ने जैसे उसे देखा ही नहीं। अब जादूगर अपना सामान समेटकर जाने लगा। तब धनी राम से रहा नहीं गया। उसने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ आवाज लगाई, अरे मेरे पैसे। जादूगर ने एक पल को भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह बस आगे बढ़ता ही चला गया, जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। धनी राम के चेहरे पर एक पल के लिए निराशा छा गई। उसका दिल बैठ गया। वह चाहता तो जादूगर के पीछे दौड़ सकता था, उससे सवाल कर सकता था, लेकिन उसका स्वभाव ही ऐसा नहीं था। वह शांत, सरल और संकोची व्यक्ति था। उसने धीरे से सिर झुका लिया और मन ही मन सोचा, शायद मैं ही बेवकूफ बन गया। भारी कदमों से वह अपने घर की ओर लौट पड़ा। आज उसकी चाल में पहले से ज्यादा थकान थी और दिल में एक चुभन भी। घर पहुंचकर वह चुपचाप चारपाई पर बैठ गया। कुछ देर तक यूं ही खोया रहा। फिर जैसे ही उसने आदतवश अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला, वह अचानक ठिठक गया। उसकी उंगलियों को कुछ महसूस हुआ। उसने जल्दी से जेब से वह चीज बाहर निकाली। वह वही जादूगर का रुमाल था। धनी राम हैरानी से उसे देखने लगा। ये मेरी जेब में कैसे? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कांपते हाथों से उसने धीरे धीरे रुमाल खोला और जैसे ही रुमाल खुला, उसकी आंखें फैल गई। अंदर वही सिक्के थे, लेकिन अब उनकी संख्या 2 गुनी हो चुकी थी। धनी राम कुछ पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जो पैसे उसने खोए समझे थे, वो न केवल वापस मिले थे, बल्कि बढ़कर मिले थे। वह खुशी से उछल पड़ा। उसने आसमान की ओर देखा, जैसे उस अनजान जादूगर को धन्यवाद दे रहा हो, या शायद उस भाग्य को जो चुपचाप उसकी परीक्षा ले रहा था। उस रात बहुत दिनों बाद धनी राम के घर का चूल्हा भी जला। सुबह हुई। वह धीरे धीरे उठा और रोज की तरह काम पर जाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही वह अपने जूते पहनने के लिए नीचे झुका, उसकी नजर सामने पड़ी चीज पर टिक गई और वह हैरान रह गया। वहां 2 नहीं बल्कि 3 जूते पड़े थे। वह कुछ पल तक उन्हें घूरता रहा, मानो उसकी आंखें धोखा दे रही हो। उसने एक एक जूते को हाथ में उठाकर देखा। सब असली थे, सब एक जैसे। ये कैसे हो सकता है? वह बुदबुदाया। तभी उसकी नजर पास पड़े उस रहस्यमयी रुमाल पर गई। अचानक उसे रात की बात याद आ गई। वही रुमाल जिसने उसके पैसे 2 गुने कर दिए थे। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि शायद यह कोई साधारण रुमाल नहीं है। असल में रात को जब उसने रुमाल यूं ही एक तरफ फेंक दिया था, तो वह उसके जूतों के ऊपर जा गिरा था और शायद उसी की शक्ति से एक और जूता बन गया। धनी राम की धड़कन तेज हो गई। अब उसके मन में जिज्ञासा भी थी और हल्का डर भी। उसने सोचा, क्या सच में ये रुमाल चीजों को बढ़ा सकता है? सच जानने के लिए उसने हिम्मत जुटाई। उसने अपने एक जूते को उठाया और धीरे से रुमाल के नीचे रख दिया। और जैसे ही रुमाल हटा, वह फिर से दंग रह गया। वहां अब 2 जूते रखे थे, बिल्कुल एक जैसे।
धनी राम की आंखें आश्चर्य से फैल गई। अब उसे यकीन हो चुका था, यह रुमाल कोई साधारण चीज नहीं बल्कि एक चमत्कारी वरदान था। धनी राम उस दिन अपने खेत के किनारे बैठा था। हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उसके मन में जैसे तूफान उठ रहा था। वह उस चमत्कारी रुमाल को बार बार हाथ में लेकर देखता और मन ही मन सोचता, अब मेरी गरीबी खत्म हो सकती है, अब मैं सच में अमीर बन सकता हूं। अब तक जो धनी राम संतोष और सादगी का प्रतीक था, उसके मन में धीरे धीरे लालच का बीज अंकुरित होने लगा। उसने मन ही मन योजना बनाई, अगर ये रुमाल पैसे और चीजों को दोगुना कर सकता है, तो क्यों ना मैं सोने की अशर्फियां दोगुनी करूं, फिर तो मैं रातों रात धनवान बन जाऊंगा। उसकी आंखों में अब सपने नहीं बल्कि अचानक अमीर बनने की चमक थी। अगले ही दिन वह सीधा गांव के सुनार की दुकान पर पहुंचा। सुनार ने उसे देखा और थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि धनीराम जैसे गरीब व्यक्ति का वहां आना असामान्य था। धनीराम ने सहज बनने की कोशिश करते हुए कहा, भैया जरा सोने के कुछ सिक्के दिखाना, देखने हैं। सुनार ने शक भरी नजर से उसे देखा, लेकिन फिर भी कुछ सोने के सिक्के उसके सामने रख दिए। धनीराम ने धीरे से अपने रुमाल को निकाला और चुपचाप उन सिक्कों को उसके अंदर रख दिया। कुछ ही क्षणों बाद उसने रुमाल को हटाया और जो हुआ उसे देखकर सुनार की आंखें फटी रह गई। जहां पहले कुछ ही सिक्के थे, अब उनकी संख्या दोगुनी हो चुकी थी। सुनार अवाक रह गया। उसके चेहरे पर हैरानी और लालच दोनों साफ झलक रहे थे। ये कैसे किया तुमने? उसने घबराई आवाज में पूछा। धनीराम के चेहरे पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान आ गई। अब वह वही सीधा साधा आदमी नहीं रहा था। उसने बिना कुछ बताए शांति से वे अतिरिक्त सोने के सिक्के उठाए और मुड़कर दुकान से बाहर निकल गया। पीछे खड़ा सुनार उसे जाता हुआ देखता रह गया। धनीराम के जाते ही सुनार की दुकान में जैसे सन्नाटा छा गया, लेकिन उसके मन में उथल पुथल मच चुकी थी। सुनार बार बार उसी दृश्य को याद करने लगा। कैसे कुछ ही पलों में सिक्के दोगुने हो गए थे। वह खुद से बुदबुदाया, अगर ये रुमाल मेरे पास होता तो मैं सबसे अमीर आदमी बन जाता। लेकिन फिर उसे एक और विचार आया, नहीं, यह बात राजा को बतानी चाहिए। अगर मैंने छिपाई और बाद में पता चल गया तो सजा मिल सकती है। लालच और डर के बीच झूलते हुए आखिरकार वह राजा के महल की ओर चल पड़ा। दरबार में पहुंचकर उसने सारी घटना विस्तार से सुना दी। धनीराम, रुमाल और दोगुने हुए सोने के सिक्के। राजा यह सुनकर चौंक उठा। उसकी आंखों में भी चमक आ गई। राजा ने गंभीर स्वर में आदेश दिया, ऐसा चमत्कारी वस्तु किसी आम आदमी के पास नहीं होना चाहिए। उसे तुरंत हमारे सामने पेश किया जाए। सैनिक तुरंत निकल पड़े। कुछ ही समय में उन्होंने धनीराम को पकड़ लिया। राजा ने कड़क आवाज में कहा, सुना है तुम्हारे पास एक चमत्कारी रुमाल है जिससे धन दोगुना हो जाता है। उसे तुरंत हमें सौंप दो। धनीराम कुछ पल के लिए चुप रहा। राजा ने इशारा किया और सैनिकों ने आगे बढ़कर धनीराम के हाथ से वह रुमाल छीन लिया। राजा ने तुरंत उस रहस्यमयी रुमाल को अपने हाथ में लिया। उसने अपने खजाने से कुछ सोने की अशर्फियां मंगवाई और पूरे दरबार के सामने रुमाल को फैलाया। धीरे धीरे उसने वे अशर्फियां उसमें रखी और फिर बड़े ध्यान से रुमाल को मोड़कर कुछ क्षणों के लिए वैसे ही रहने दिया। पूरा दरबार सांस रोके यह दृश्य देख रहा था। सभी को उम्मीद थी कि अभी कोई चमत्कार होगा। कुछ पल बाद राजा ने आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ रुमाल खोला, लेकिन अगले ही क्षण उसका चेहरा सख्त हो गया। अंदर उतनी ही अशर्फियां थीं जितने उसने रखी थी, न एक ज्यादा न एक कम।
दरबार में हलचल मच गई। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। उसने तेज आवाज में कहा, धनीराम, सुनार, तुम दोनों ने मिलकर हमें धोखा देने की हिम्मत कैसे की? धनीराम हक्का बक्का रह गया। वह कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि यह कैसे हो गया। सुनार भी डर के मारे कांपने लगा। दोनों ने एक साथ कहा, महाराज, हम झूठ नहीं बोल रहे, हमने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन अब राजा सुनने को तैयार नहीं था। उसने क्रोधित होकर आदेश दिया, दरबार का अपमान करने के अपराध में तुम दोनों को कारागार में डाल दिया जाए। सैनिक तुरंत आगे बढ़े और दोनों को पकड़कर ले गए। फिर राजा ने उस रुमाल को तिरस्कार भरी नजर से देखा और कहा, ऐसी बेकार वस्तु का हमारे राज्य में कोई स्थान नहीं। और उसने आदेश दिया कि उस रुमाल को नदी में बहा दिया जाए। कुछ ही समय बाद वह चमत्कारी रुमाल बहते पानी में कहीं दूर खो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। उधर कारागार की अंधेरी कोठरी में धनीराम चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें नम थी और मन पछतावे से भरा हुआ। वह खुद से कह रहा था, अगर मैंने लालच न किया होता, अगर मैं संतोष में ही खुश रहता, तो आज यह दिन देखने को न मिलता। अब उसके पास न रुमाल था न आजादी, सिर्फ एक कड़वा अनुभव और गहरा पछतावा। और इसी लाचारी, इसी सीख के साथ धनीराम की कहानी यही समाप्त हो जाती है। यह कहानी हमें बताती है कि जीवन में संतोष और सादगी ही सच्ची खुशियों का आधार है। अचानक मिलने वाली शक्ति या अवसर यदि सही सोच के बिना उपयोग किया जाए तो वे वरदान नहीं बल्कि अभिशाप बन जाते हैं। धनीराम के पास एक ऐसा साधन था जो उसकी जिंदगी बदल सकता था, लेकिन जैसे ही उसके मन में लालच ने जगह ली, उसने अपनी समझ खो दी और अंत में सब कुछ गंवा बैठा। कहानी का संदेश, संतोष में ही सच्चा सुख है। लालच अंततः विनाश की ओर ले जाता है। लालच इंसान से उसका वर्तमान ही नहीं, उसका भविष्य भी छीन लेता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए आप इस कहानी से क्या सीखते हैं। फिर मिलेंगे एक और रोचक और सीख देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।